बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एहे जीवन, मेरे जीव के एहे जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्राणधर सुंदर साथ जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अष्टपहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। अष्टपहर की सेवा जिसमें सब सुंदर साथ ने श्री जी के साथ 5000 सुंदर साथ की जमात चलती है। सब सुंदर साथ ने पिया प्राणनाथ जी को पर ब्रह्म का साक्षात स्वरूप मानते हुए अति प्रेम पूर्वक सेवा करी। आठों पहर अर्थात एक दिन के सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे दिन के सुबह 6 बजे तक सुंदर साथ ने पिया प्राणनाथ जी को प्रेम पूर्वक सेवा के साथ रिझाया। क्योंकि सेवा कब होती है? जब हृदय में भाव होते हैं। और भाव कब पैदा होते हैं? जब पहचान होती है। अब जिन्होंने पहचाना कि ये स्वरूप मेरे पिया पर ब्रह्म का स्वरूप है, ये तो साक्षात मेरे वही धाम धनी हैं जिनके साथ मैं अखंड परम धाम में विहार किया करती थी, तो पहचान करके अपना सर्वस्व श्री जी के ऊपर निछावर कर दिया। सेवा की हम बात करें तो सेवा अनेक प्रकार से होती है। मन से, बुद्धि से, जीव से, आत्म से, धन से, अनेक प्रकार से सेवा होती है। हर एक सेवा का अपना अपना महत्व है। क्योंकि तन से भी कोई सेवा कब करेगा? जब मन उसकी इजाज़त देगा। और मन भी धनी जी की तरफ कब लगेगा? जब जीव लगेगा। और जीव भी कब लगेगा? जब आत्म का संग करके वो स्वयं को आत्म स्वरूप मानेगा। इसलिए अगर हम कोई भी सेवा करना चाहते हैं सुंदर साथ जी, सबसे पहले ज़रूरी है हमें अपनी आत्मा का बोध हो कि हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं। इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर संसार को छोड़ने के पश्चात आखिर हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का असल मूल कहाँ है। तो जब ये बातों का बोध हमें होता है, बुद्धि जब इन बातों की विवेचना करती है और हर पल धनी जी के चिंतन में लग जाती है, तो वो हमारी बौद्धिक सेवा हो जाती है।
और उसके अनुकूल जब हमारी इंद्रियां कार्य करने लग जाती हैं, वो हमारी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से सेवा हो जाती है, अंतस्करण से सेवा हो जाती है। और शरीर जब उस कार्य में लग जाता है तो हमारी शरीर से, तन से सेवा हो जाती है। अब सुंदर साथ ने पिया पर ब्रह्म को रिझाने में हर तरह से अपने को लगा रखा है। एक छोटी सेवा भी किसी सुंदर साथ को मिल जाती है तो अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं कि हम पिया पर ब्रह्म को रिझा रहे हैं। पहले पहर की सेवा में हमारे लिए बहुत ही प्यारा मैसेज धनी जी ने दिया इस सेवा के माध्यम से, सुंदर सा जी, जो 6 से 9 बजे के दरमियान होती है। सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अनमोल होता है और उस समय में पिया प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को प्रेममयी चितवनी करवाते हैं। तो फर्स्ट पहर की सेवा से हमारे लिए क्या सिखापन है कि हमारा पहला कार्य क्या हो, पिया पर ब्रह्म की सेजा को अपने धाम हृदय में बसाने का प्रेममयी चितवनी सबसे पहला कार्य हमारा हो। जब भी हम उठे तो धनी जी के ध्यान में अपनी आत्मा को सराबोर अवश्य करें। और दूसरे पहर की सेवा में, दूसरे पहर की सेवा जो 9 से 12 बजे तक होती है, इस पहर में कैसे सुंदर सा धाम धनी को रिझाते हैं और हमारे लिए क्या प्यारा सा मैसेज वो परम धाम के ब्रह्म मुनि दे रहे हैं कि हमारा दूसरा पहर कैसे बीते। पहला कार्य तो हमने चितवनी के द्वारा करना है और दूसरा कार्य हमारा क्या हो, वो हो श्रीमुख वाणी का पठन मनन। और वो पठन मनन कैसा हो सुंदर सा जी, वो हम सुनते हैं आज दूसरे पहर की सेवा में। क्या कह रहे हैं, अब कहो दूसरे पहर की सेवा साथी कीजिए, जिन भांत जो होते हैं हक मेहर उतरी। क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि अब मैं दूसरे पहर की सेवा का वर्णन कर रहा हूँ। दूसरे पहर में किस प्रकार अति उत्तम प्यारी सेवा होती है जिसका शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता। पर धाम धनी जी की अपार मेहर से इस लीला को कहा जा रहा है, क्योंकि सुंदर सा जी जो डूब जाता है, अब डूबने वाले से पूछा जाए कि समंदर की गहराई क्या है तो वो क्या बताएगा। नमक का ढेला जब समुंदर में समा जाता है तो समंदर का ही रूप हो जाता है। उससे कोई पूछे कि समंदर कितना गहरा है तो क्या वो बता पाएगा, क्योंकि वो तो समंदर का ही रूप हो गया उसमें डूबकर। अब ब्रह्म मुनि जो पिया प्राणनाथ जी के प्रेम में लीन होकर उनके ध्यान में लीन हो चुके हैं, तो वो अपने मुख से कैसे बताएंगे वो सुख का, क्योंकि उस अनंत सुख में वो डूबे हुए हैं। इसी बात को लक्ष्य करके क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि धाम धनी की मेहर से इस लीला को कहा जा सकता है। हम कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो बुलाने वाले वो पिया पर ब्रह्म है। अगर हम उनमें डूब गए तो हम बोलेंगे क्या, हमारे मुख से निकलेगा कुछ कैसे। तो उनकी मेहर जो वर्णन करवा रही है, तो उस मेहर से कह रहे हैं कि मैं वर्णन कर रहा हूँ। हमारा जब अस्तित्व ही समाप्त हो गया, जिस ब्रह्म मुनि ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया, तो उसके प्रेम की पराकाष्ठा यही होगी कि वो सब कुछ धनी जी को समर्पित किए हुए है कि मेरे मुख से जो वर्णन हो रहा है ना, मेरे पिया प्राणनाथ जी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं। अगर मेरा मुझ में कुछ होगा तभी तो अपनी मैं लेके हम कुछ करेंगे। और जब अपनी मैं से बोलेंगे, अपनी मैं से क्या हम पार का एक भी शब्द बोल सकते हैं? क्या हम उस शब्दातीत लीला के विषय में बोल सकते हैं सुंदर सा जी?
नहीं बोल सकते। इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और क्या होता है, जब 9 से 12 बजे का वो समय आता है, श्री जी सुंदर पलंग पर विराजमान होते हैं और श्री जी के दोनों ओर श्री लालदास जी और केशव दास जी बैठ जाते हैं, कुरान हदीसों को लेकर, श्रीमद् भागवत को लेकर, और पढ़कर अपने धाम धनी जी को रिझाने की सेवा करते हैं। और श्री जी अति सुंदर परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं। किस लिए? कि मेरे सुंदर साथ अखंड के सुखों में डूब जाए। जो सुंदर साथ माया के ब्रह्मांड को छोड़कर, माया के अपने घर परिवारों को छोड़कर मेरे साथ चल दिए हैं, तो अब मैं उन्हें अखंड के सुखों में सराबोर कर दूं। तो प्रति क्षण ये कार्य हो रहा है। श्रीमुख वाणी की चर्चा होती है, अति ही सुंदर प्रेम पूर्वक श्री जी करते हैं और सुंदर साथ सुनते हैं। और उस लीला का तो वर्णन ही क्या करें सुंदर साथ जी, जब श्री जी अपने मुखार बिंद से बहुत ही प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जयंती काका को शीघ्र बुला कर लाओ। और सुंदर साथ जयंती काका को बुलाते हैं। श्री जी के पलंग के दोनों ओर रेबले रखी होती हैं, जिनके ऊपर तरह तरह के धर्म ग्रंथ पधराए हुए हैं। उन धर्म ग्रंथों की साक्षियों से श्री जी बहुत ही सुंदर प्यारा वर्णन करते हुए सुंदर साथ को समझाते हैं। और जयंती काका जिनके पास एक संदूक होता है, उस संदूक में सारे धर्म ग्रंथों को रखे होते हैं, उनको इस सेवा को करने में बहुत आनंद आता है कि मैं धाम धनी को रिझाने के लिए ये सेवा कर रहा हूँ। तो सुंदर साथ जी, इस सेवा से हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। हर सुंदर साथ कोई कार्य में लगे हुए हैं सेवा के, तो धामधनी जी की अपार मेहर है उनके ऊपर। किसी से कोई सेवा ले रहे हैं, किसी से कोई सेवा ले रहे हैं, तो यही तो अक्षरातीत का लाड है। और जयंती काका अपनी थैली में हमेशा पैसे रखा करते थे कि श्री जी का जब ही आदेश होगा कि जिस सुंदर साथ को कोई पैसा देने का होगा, तो ये सेवा उनकी रहती थी। अब बागबाई जी थे, वो जंगोटा लेकर आते हैं श्री जी के लिए कि श्री जी को किसी भी तरह से हाथ रखने में तकलीफ ना हो, उनका हाथ थक ना जाए, और जंगोटे का सहारा लेकर वो अपना हाथ रखे। तो इस सेवा को करने में उन्हें बहुत ही आनंद होता था। और आनंद हो भी क्यों नहीं, जिस बात से हमारे धाम धनी रीझ जाएं, जिस बात कार्य को करने से हमारे अक्षरातीत को आनंद हो, तो अक्षरातीत के आनंद में ही तो आत्मा का आनंद है। आत्मा के आनंद में प्रीतम का आनंद छिपा है। धाम धनी जी ये सारी लीला किस लिए कर रहे हैं? आत्माओं को सुख देने के लिए। और जिन्होंने ये पहचान लिया कि हमारे प्रीतम ये सारी लीला हमारे लिए रच रहे हैं, तो उनको कैसे आनंद नहीं होगा। पहली बात तो हमें ये पहचान हो सुंदर साथ जी कि ये खेल जो बना है ना, धाम धनी ने ये खेल बनाया है, ये लाड का खेल बनाया है, हमें सुख देने के लिए बनाया है। ये दुख का ब्रह्मांड नहीं बनाया पिया ने, अथाह सुख हमारे लिए लेकर आए हैं इस ब्रह्मांड में। सेवा हम कब करेंगे? जब हमें इस बात की पूर्ण पहचान होगी कि धाम धनी यहाँ पल पल हमें सुख देने के लिए लाए हैं। ब्रज में लाए तो अलग सुख दिए, ब्रज के रास में गए तो रास की रामतों के द्वारा सुख दिया, और इस जागनी ब्रह्मांड में लेकर आए तो सब सुंदर साथ को अपनी मेहर की छांव तले बिठाकर जागनी का सुख दे रहे हैं। उनकी आत्मा को परम धाम की ओर रुखसत कर रहे हैं, कभी प्रेममयी चितवनी के द्वारा, कभी श्रीमुख वाणी की अति मीठी चर्चा के द्वारा। ब्रज रास जागनी तीनों सुख हमारे लिए यहाँ पर निहित कर दिए हैं प्यारे प्रीतम अक्षरातीत ने। अब क्या होता है, धुंधराए जी होते हैं,
वो बहुत ही अच्छी लिखावट में पत्र लिखकर श्री जी का संदेश चारों ओर पहुंचाते हैं। ये सेवा करके उनको क्या लगता है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। हमारा कर्तव्य क्या है सुंदर साथ जी? ये इस चौपाई से, इस सेवा से हमें समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। क्या ये सिर्फ धुंधराय जी का कर्तव्य था, श्री जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना? क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं है? हम अगर प्रेम का अधिकार चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें अपने कर्तव्य को भी पहचानना होगा। पिया पर ब्रह्म के सन्मुख हमने एक वायदा कभी किया था। धनी जी ने हमसे एक वायदा लिया था कि परम धाम की आत्माओं, मैं तुम्हारे ऊपर रसूल भेजूंगा, सुभान को भेजूंगा और स्वयं भी आऊंगा और तुम्हें परम धाम के सारे सुख जागनी में बिठा कर दूंगा। पर तुम एक कार्य कर देना कि पूरे ब्रह्मांड में मुझे जाहिर कर देना। किस लिए? कि पूरे ब्रह्मांड में वो सुख हो सके। संसार भी तो प्यासा बैठा था। धर्म ग्रंथों की साक्षियों को पढ़कर संसार भी तो बाट देख रहा था कि वो पिया प्राणनाथ जी का सबरूल, वो आखिरी इमाम, वो सच्चिदानंद, वो उत्तम पुरुष कब धरा पर आएंगे, कब हमें उनके चरण कमल प्राप्त होंगे। तो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही अगर इस सेवा से जी चुराएंगी, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगी, तो कौन समझेगा सुंदर साथ जी? अब श्री जी के सन्मुख हैं हीरामन जी। हीरामन सुंदर साथ हैं जो बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी धर्म ग्रंथों का सार रूप जो होता है वो इस तारतम वाणी को लिखते हैं। सभी धर्म ग्रंथों का सार रूप हमारी श्रीमुख वाणी है सुंदर साथ जी। किसी भी धर्म ग्रंथ का अगर रहस्य नहीं खुल रहा तो आओ श्रीमुख वाणी की शरण में आओ, सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। संसार को हमें बताना है सुंदर साथ जी कि आपके धर्म ग्रंथ आखिर क्या बोल रहे हैं। उनके अंदर छिपे हुए रहस्य को अगर आप जानना चाहते हो तो श्रीमुख वाणी का आश्रय लो, पिया प्राणनाथ जी के शरणागत आओ, तो सारे रहस्य उजागर हो जाएंगे। अब हरिदास जी भी बहुत सुंदर वाणी लिखने का कार्य करते हैं। वे तारतम वाणी के अलग अलग ग्रंथों को लिखकर अपने घर पे रखते हैं। किस लिए? कि जो आने वाला सुंदर साथ होगा वो लाभ ले सके श्रीमुख वाणी से। तो ये उन सुंदर साथ की मेहनत है जो आज हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। ये उन सुंदर साथ की हमें देन है सुंदर साथ जी। अगर वो सुंदर साथ इस सेवा कार्य से जी चुराते तो क्या आज हम कुछ ले पाते? आज हम सब सुंदर साथ के घर घर में श्रीमुख वाणी है। आज हमें परम धाम के सुखों में डुबोया जा रहा है तो उन ब्रह्म मुनियों की ये हमें देन है कि उन्होंने श्रीमुख वाणी की अहमियत को समझते हुए उन्हें उसे सुरक्षित रखा, आने वाले सुंदर साथ के विषय में सोचा। और जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी के मुखार बिंद से जब चर्चा चल रही होती है, श्री जी श्रीमद् भागवत से, गीता से उन सारे रहस्यों को उजागर जब चर्चा में करते हैं तो अति सुंदर चर्चा को सुनकर आनंद में विभोर हो जाते हैं महाराजा छत्रसाल जी। क्योंकि आगे का जागनी कार्य महाराजा छत्रसाल जी से के तन से होने वाला था और श्री जी ने सारा उत्तरदायित्व उन्हें सौंप रखा था। तो बहुत ही आनंद पूर्वक मीठी रसना का लाभ लेते हैं सब सुंदर साथ। श्री जी जब चर्चा करते हैं तो एक सुंदर साथ है मुरलीधर जी।
मुरलीधर जी श्री जी के सामने बैठकर जब चर्चा सुनते हैं तो इस प्रकार से सुनते हैं कि ना तो उनका आसन हिलता है, ना ही उनके नेत्र हिलते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा श्री जी की दृष्टि से मिली रहती है। तो ये ब्रह्म मुनि हमें बता रहे हैं सुंदर सा जी कि चर्चा हमें सुननी कैसे है। चर्चा हम कैसे सुने? ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान इधर उधर भागता रहे और बोलने वाला बोलता रहे और हमसे पूछा जाए कि हमने सुना क्या, तो हमें कुछ पता ही ना हो। तो ये मुरलीधर जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे अति प्यारे सुंदर साथ, कि हमें चर्चा सुननी कैसे है। ना तो उनका आसन हिलता है, ना ही नेत्र हिलते हैं। धनी जी में खो जाते हैं उनके नेत्र जब श्री जी चर्चा करते हैं। अब पिया प्राणनाथ जी के हृदय में जब ज्ञान का अनंत सागर उमड़ने लगता है तो उस ज्ञान की लहरों की बहुत सी तरंगे उठने लगती हैं। और उस समय जो भी सुंदर सा श्री जी की चर्चा का श्रवण कर रहे होते हैं, उनके हृदय में अनेक प्रकार की आनंद भरी उमंगें उठने लगती हैं। कौन सी उमंगें उठने लगती है? कि श्री जी सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य खोलकर सुंदर साथ को बताते हैं और सुंदर साथ आनंद में सराबोर हो जाते हैं। इस आनंद में कि हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया। कहते हैं ना सुंदर साथ जी, अगर एक वाणी का शब्द भी हमें लग जाए ना, हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए, तो एक शब्द से ही रूह टूक टूक हो जाती है। ये ब्रह्मांड में जो कुछ बना है, ये धनी जी ने हमारे लिए बनाया। सारे धर्म शास्त्र हमारे लिए लेकर आए पिया प्राणनाथ जी। अगर इस मेहर के विषय में हम विचार करें तो हम भी आनंद में सराबोर इस कदर हो जाएंगे सुंदर साथ जी, जैसे 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ हो रहे हैं। उनके हृदय में उमंग की लहरें उठ रही हैं कि हमारे पिया ने हमें इतना हमारे लिए किया, इतना धाम धनी हमसे प्रेम करते हैं, तो हम क्या अपना निशावर कर दें अपने प्रीतम के ऊपर। ये सेवा का भाव हृदय में तब उपजता है सुंदर सा जी। इसीलिए श्रीमुख वाणी का पठन मनन बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रीमुख वाणी हमें क्या देती है? दृढ़ ईमान देती है, हमें पहचान देती है। जब तक हमारा ईमान दृढ़ नहीं होगा तब तक क्या हम समर्पित हो पाएंगे? अगर ईमान हमारा कहीं डगमगा रहा है, हमें स्वरूप की पहचान नहीं हो रही, हमें पिया की मेहर की पहचान नहीं हो रही, तो कैसे कुर्बान होएंगे धनी जी के ऊपर हम? तो सुंदर साथ जी आगे जब श्री जी चर्चा के समय सभी शास्त्रों से और भागवत के वचनों से साक्षियां देते हैं, तो वे भागवत के 40 प्रश्नों के रहस्य भी स्पष्ट करते हैं, जिन्हें सुनकर सुंदर साथ मगन हो जाते हैं आनंद में। अब श्रीमद् भागवत के वो 40 प्रश्न क्या हैं? अगर जो कोई भी सुंदर साथ इन प्रश्नों के विषय में जानना चाहते हैं ना, तो परम पूज्य सतगुरु महाराज पूज्य स्वामी जी की ना एक किताब है उनके द्वारा लिखित ज्ञान मंजूषा, जिसमें श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्न और वेद के 25 प्रश्नों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, भाव अर्थ सहित बहुत ही प्यारा वर्णन। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के वो 40 प्रश्न क्या है, तो उस पुस्तिका को अवश्य पढ़ लीजिएगा। और पिया प्राणनाथ जी चर्चा जब करते हैं तो परम तत्व की कई गुज बातों को साक्षियों के द्वारा समझाते हैं। धर्म ग्रंथों की साक्षियां देकर पिया प्राणनाथ जी समझाते हैं। और इनके इसके अतिरिक्त
वो जो पर ब्रह्म की खोज से संबंधित कीर्तन होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और ब्रह्मांड के विषय में बताते हैं। शून्य क्या है, निराकार क्या है, अक्षर ब्रह्म जी के धाम का वर्णन बताते हैं, अक्षरातीत के धाम का वर्णन बताते हैं। तो जिसे सुनकर सुंदर साथ आनंद में सराबोर हो जाते हैं जब धाम धनी चर्चा के द्वारा वेद कतेब की साक्षियों का एकीकरण करते हैं। आज सारे संसार में झगड़ा किस बात का है? धर्म को लेके झगड़ा है, क्योंकि धर्म को कोई पहचान ही नहीं पाता। हर कोई अपने संप्रदाय के विषय में क्या कहता है? ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म मुस्लिम है, मेरा धर्म क्रिश्चियन है, मेरा धर्म सिख है। पर सारी पहचान हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है कि धर्म तो सबका एक है। धर्म क्या है? सत्य ही तो धर्म है। और धर्म तो तब भी था जब ये ब्रह्मांड नहीं था, धर्म तब भी रहेगा जब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म हमेशा सत्य है। और सत्य कौन है? एक परमात्मा। तो जब हम उस एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे तो जान लेंगे अपने ही धर्म शास्त्रों से कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथ कह क्या रहे हैं। जो भी वेद पक्ष के हैं वो वेदों के अनुयायी होकर भी पर ब्रह्म की पहचान नहीं कर रहे। जो मुस्लिम पक्ष के हैं, कतेब पक्ष के हैं, वो अपने ही ग्रंथों से अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर रहे। तो ये सारे झगड़ों का निवारण किया पिया प्राणनाथ जी ने। क्या कह दिया श्री मुखवाणी में? जो कुछ कहया कतेब ने सो ही कहया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए भिन भेद। किस लिए लड़ाई हो रही है? कि हम उस भेद को नहीं समझ पा रहे कि वो मालिक तो सबका है। वो हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। वो परमात्मा परमात्मा ही क्या जो किसी में भेद कर दे? तो ये एकीकरण जब श्री जी स्पष्ट करते हैं सुंदर साथ जी, और सब सुंदर साथ में आनंद की लहर छा जाती है। एक सुंदर साथ हमारे ब्रजनयन और चंचल दास जी जो हमेशा चर्चा में उपस्थित रहते हैं, वे श्री जी की चर्चा के रस में इतना डूब जाते हैं कि उनके मुख से ना तो कुछ बोला जाता है, ना ही उनसे दुनिया का कोई काम होता है। ये है सुनना। क्योंकि धनी जी ने ना अपने हुक्म की कारागरी से जो हमारा मुख बनाया है, और मुख के ऊपर हमें क्या दिया है? आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नासिका दी है, और इनके ऊपर बुद्धि दी है कि बुद्धि से तुम विवेचना करो सत्य की, और नेत्रों से उन सत्य को देखो, कानों से उस सत्य को सुनो, और नासिका से उस सत्य की पहचान करो। जिसने ये कर लिया, नेत्रों से पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप को देख लिया, कानों से उसकी मीठी रसना को सुन लिया, तो कैसे वो जीव भाव में रह सकता है? तो वो आत्म भाव में जब आत्मा स्थित हो जाती है, जब तू ही तू हृदय में रह जाता है, तो फिर मुख बोलेगा क्या? कैसे मुख से बोला जाएगा जब तू ही तू हो गया? तो अब ब्रजनयन जी और चंचल दास जी इसी भावना में डूबे हुए हैं। जब श्री जी के मुख से अति सुंदर मीठी रचना को सुनते हैं तो उनके मुख से कुछ बोला ही नहीं जाता, और शरीर इतना निर्जीव हो जाता है कि शरीर से कोई संसार का कार्य भी नहीं हो रहा, क्योंकि संसार का कार्य करने के लिए जीव भाव में आना पड़ता है। पर उनकी आत्मा हर पल आत्म स्वरूप में ही स्थित रहना चाहती है। तो इसलिए संसार का कोई कार्य उनसे नहीं हो रहा। अब पिया प्राणनाथ जी की वाणी कैसी है? अति मीठी, अति रसीली, प्रेम के रस से भरी हुई। जो कोई भी उसको सुन लेता है उनके हृदय में आनंद छा जाता है।
उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि श्री जी की मुख्य वाणी के अनुकूल तो कुछ है ही नहीं, उनकी वाणी के आगे तो सब कुछ फीका है। इतनी मीठी रसना, और हो भी कैसे नहीं सुंदर साथ जी। कौन सा स्वरूप है वो? पिया पर ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, जिसके विषय में श्री मुखवाणी में क्या कहा है? मीठी जुबा मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। धनी जी की अति मीठी वाणी, अति मीठे वचन, अति मीठे हक का अति मीठा प्यार, जो पल पल परमधाम की आत्माओं के ऊपर उड़ेल रहे हैं। और जब श्री जी अपनी अति मीठी चर्चा में श्री युगल स्वरूप का वर्णन करते हैं, परम धाम की शोभा का वर्णन करते हैं कि उनके अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं, तो उनको आत्मसात कौन करते हैं? परम धाम के ब्रह्म मुनि। क्या संसार उन्हें आत्मसात करेगा? जो मोह जल से उत्पन्न हुआ है वो संसार, जो जिनसे उत्पन्न हुआ है आदि नारायण जी से, उनको ही जब ये पता नहीं कि एक परमात्मा कौन है, तो संसार कैसे जान पाएगा? कौन आत्मसात करेगा? जो जहाँ से आया है वो वहीं तक का तो लेगा। वो परम धाम के ब्रह्म मुनि ही तो उस अक्षरातीत के सुख को जानेंगे, जो धनी जी के सन्मुख उनके चरणों में बैठे हैं। जब उन्होंने सुना कि धनी जी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो एक पल भी उन्होंने संसार में रहना स्वीकार नहीं किया कि जब हमारे धाम धनी संसार से चले गए तो हम रह के क्या करें। ये लीला कब की है सुंदर साथ जी? जब श्री जी की अंतर ध्यान लीला होती है। अंतर ध्यान लीला में श्री जी कहीं गए नहीं हैं, उन्होंने तन छोड़ा नहीं है, पर उस तन का ओझल होना भी ब्रह्म मुनियों से सहन नहीं हुआ। एक क्षण के लिए भी श्री जी की अंतर ध्यान लीला के पश्चात उन्होंने संसार में रहना स्वीकार नहीं किया। ये है प्रेम, कि जब हक के बिना अन्य कोई है ही नहीं तो हम संसार में रहें किसके लिए। ये है सुनना। सुना उन्होंने, चित्त दे के सुना, हृदय से सुना पिया जी के वचनों को और उन पर चलकर दिखाया। सुनना सार्थक कब होता है? जब हम उस पर चल के दिखाएं सुंदर साथ जी। सुनने का आशय ये नहीं है कि बस हम सुनते जाएं और उम्र निकस जाए। अगर हमारी रहनी में सुधार नहीं हुआ, हम उन वचनों को सुनकर अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर रहे, तो सुनना कैसा? ये हमें पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं दूसरे पहर में कि हमारा सुनना कैसा हो। श्री जी अगर बता रहे हैं कि हक के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं, तो हमें मानना भी होगा इस बात को कि धनी जी के अतिरिक्त कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। जो कुछ रंग तमाशे हमें दिख रहे हैं वो बहुत ही क्षण भंगुर है, जो हमारा हमसे अखंड धन छीने हुए हैं, और हमें हमारा अखंड धन प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो पिया प्राणनाथ जी हमें मार्ग दिखा रहे हैं प्रेम सुंदर सेवा के द्वारा। अब श्री जी जब चर्चा करते हैं तो क्या बताते हैं कि तुम इस मायावी खेल में आए हो, इससे पहले भी तुम आए थे। याद करो परम धाम की उस इश्क रबद को, याद करो कि कैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान इश्क रबद हुआ था, जिसमें तुमने माया का खेल देखने की इच्छा की थी, और उस इच्छा के चलते पहले तुम ब्रज में आए, फिर तुम रास में गए, और रास में भी जाने के पश्चात ब्रज का खेल देखने के पश्चात भी जो तुम्हारी माया देखने की इच्छा थी, उम्मीदा थी, वो पूर्ण नहीं हुई थी, जिसके चलते पुण्य तुम इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में आए हो। और इस तीसरे ब्रह्मांड में पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि मेरी 3 सूरतें इस खेल में आई।
3 ब्रह्मांड देखे तो 3 सूरतें इस खेल में आई, बसरी, मलकी और हक्की। बसरी सूरत श्री मोहम्मद साहब की, मलकी सूरत सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा महारानी जी की, और हक्की सूरत स्वयं पिया प्राण नाथ जी की। तीनों सूरतों का बेवरा बताते हैं और चर्चा में क्या बता रहे हैं, 5 दिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं। 5 दिन कौन से हैं? पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा दिन अरब में मोहम्मद साहब का जिसमें अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आती है मोहम्मद साहब के रूप में, और चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, उनके स्वरूप में श्यामा जी की आत्मा आती है, और 5वां दिन हक्की स्वरूप पिया प्राण नाथ जी का। तो ये सारा ब्यौरा खोलकर सुंदर साध के आगे वर्णित करते हैं पिया प्राणनाथ जी। और क्या बताते हैं चर्चा में? क़यामत के समय की बातें कुरान की साक्षियों से बताते हैं कि कुरान में क़यामत के आने की जो बात कही गई है, अब वही समय आ गया है और सबको अखंड मुक्ति देने वाला पिया पर ब्रह्म का अलौकिक ज्ञान संसार में फैल रहा है। किंतु इस रहस्य को जानेगा कौन? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। किसी और से हम ये बात कहेंगे तो क्या कोई विश्वास करेगा? वो क्या सोचेंगे कि ये अपनी ही मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। तो क़यामत के निशानों की जब श्री जी बात करते हैं कि कुरान के अंदर 7 निशान कहे गए हैं जिनसे क़यामत का आना सिद्ध होता है, और इस बात को 1100 वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने कुरान में कह दिया था, और अब वही क़यामत का समय आ गया है। क़यामत के 7 निशान कौन से हैं? पहला निशान है आजूज माजूज का प्रकट होना। आजूज माजूज किसको कहा है? दिन और रात को, जिसमें कहा है कि जो आजूज होगा वो 100 गज लंबा होगा, और मजूज 1 गज कहा है कि जैसे दिन में मनुष्य की जो वृत्तियां होती हैं वो 100 तरफ दौड़ती हैं, और रात को जब सो जाते हैं तो वो मन की वृत्ति एक तरफ केंद्रित हो जाती है। इसलिए आजूज मजूज का प्रकट होना अर्थात दिन और रात्रि का प्रकट होना जो मनुष्य की आयु को निगलेंगे। अब दिन और रात के समय में हम देखते हैं सारी दुनिया कैसे दिन और रात्रि का ये चक्कर चल रहा है और मनुष्य की आयु बीतती जा रही है। दावतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना। दावतुल जानवर के विषय में क्या कहा है? कैसा होगा? जिसकी छाती शेर की होगी, पीठ गिरदड़ की होगी, सर पर पहाड़ी बैल के सींग होंगे। तो अर्थात मनुष्य के अंदर ऐसी बुरी वृत्तियां आ जाएंगी। पहाड़ी बैल के सींग होना अर्थात मनुष्य का झगड़ालू होना। छाती शेर की होना तो बुरे काम मांस मदिरा में लिप्त होना। जैसे शेर का क्या कार्य है? मांस खाना। तो ऐसी वृत्ति हो जाएगी, और जो पीठ है वो गीदड़ की हो जाएगी। जैसे धर्म के कार्यों से पीछे भागना, और दृष्टि उसकी सुअर की जैसी होगी। जैसे सुअर गंदे पदार्थों पर जाकर अपनी दृष्टि टिकाता है, गंदगी खाता है, तो इंसान की वृत्ति कैसी हो जाएगी? गंदे विकारों वाली। गर्दन उसकी कैसी होगी? मुर्गे जैसी। मुर्गे की गर्दन को देखें, दाना भी चुगेगा तो अकड़ से चुगेगा, झुकाएगा नहीं गर्दन को। तो इंसान के अंदर इतना अहंकार हो जाएगा कि विनम्रता ही खत्म हो जाएगी। तो ये कहा है उसकी गर्दन मुर्गे जैसी होगी, और कान हाथी जैसे होंगे। जैसे हाथी है, हाथी के आगे कभी उसकी बुराई कर दो तो अपनी बुराई कभी वो स्वीकार नहीं करेगा।
ऐसे ही इंसान स्वयं को ही अच्छा बताएगा, बुरी बातों के पीछे भागेगा, अच्छी बातों को सुनना नहीं चाहेगा। तो ये इंसान के अंदर ऐसी वृत्तियां हो जाएगी जिसे कहा है दावतुल अर्ज, जानवर का प्रकट होना, जो कुरान में दूसरा निशान कहा है। तीसरा निशान कौन सा है? सूरज का पश्चिम में उदय होना। सूर्य को हम ऐसे देखें तो पूरब में उदय होता है, पर अब जो सूर्य होगा वो पश्चिम में उदय होगा, क्योंकि पहले जो कुरान का ज्ञान आया वो कहाँ आया? वो मुसलमानों में आया, जिसे पूरब में आना कहा है, और अब हिंदुओं में आएगा तो कहा है पश्चिम में उदय होना। अब पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप श्रीमुख वाणी का ज्ञान हिंदुओं में आया, तो इसे सूरज का पूरब की बजाय पश्चिम में उदय होना कहा गया है, जो मुसलमानों के लिए बिना रोशनी के होगा। क्या आप मुसलमान पहचान कर पा रहे हैं पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की, आखरुल इमाम के स्वरूप की? तो कहा है उनके लिए ये बिना रोशनी का होगा। अब गधे के ऊपर काने दज्जाल का सवार होना। गधा किसको कहा है? निराकार के इस ब्रह्मांड को। और काला दज्जाल किसको कहा है? काना दज्जाल अजाजील को, कि इस निराकार मंडल के ऊपर अजाजील का राज्य होना, काने दज्जाल का गधे के ऊपर सवार होना, असराफील फरिश्ते का आना, ईसा रूह अल्लाह श्यामा महारानी का आना और इमाम मेहंदी का प्रकट होना, ये निशान कहे गए हैं 7 कुरान के अंदर, जिनके रहस्य को पिया प्राणनाथ जी खोल कर बताते हैं। अब संसार के लोग इस बात के ऊपर अनुभव करेंगे कि आजूज माजूज किस प्रकार प्रकट हो रहे हैं, ज्ञान रूपी सूर्य किस प्रकार पश्चिम में उदय हो गया है, और दावतुल अर्ज जानवर के रूप में कैसे मनुष्य की वृत्ति हो गई है, और अज्ञान रूपी जो राक्षस है वो ब्रह्म आत्माओं के साथ कैसे कैसे युद्ध कर रहा है। हमने देखा सुंदर सा जी श्री बीतक साहब से सुना कि पग पग पर जागने के कार्य पर जब सुंदर सा चल रहे हैं तो कैसे दज्जाल पग पग पर युद्ध कर रहा है। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तथा इमाम मेहंदी पिया प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान के द्वारा माया की सारी शक्ति को समाप्त कर देंगे। माया से युद्ध होगा जिसमें अज्ञान रूपी राक्षस का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अब जब सुंदर साथ ऐसी सुंदर श्रीमुख वाणी का पठन मनन करते हैं, उनके हृदय का ईमान और दृढ़ हो जाता है कि हम तो पिया प्राणनाथ जी की शरण में हैं। तो हमारी पिया प्राणनाथ जी की ये वाणी कैसी है सुंदर सा जी, इसकी ताकत को अगर हम समझें कि अज्ञान रूपी राक्षस को अगर हम समाप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमुख वाणी की शरण लेनी पड़ेगी। ये अज्ञान रूपी राक्षस को मारने का बल श्रीमुख वाणी को है। ये पिया प्राणनाथ जी के हृदय के वचन हैं। इन वचनों में धनी जी के चरण कमल निहित हैं सुंदर सा जी। तो दृढ़ ईमान अगर हम धनी जी के ऊपर बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमारा कैसे हो, 9 से 12 बजे का जो समय हमारा श्रीमुख वाणी के पठन मनन में बीते, यहीं बैठे बैठे हम इस सेवा का सुख लें कि हम अपने पिया प्राणनाथ जी के चरणों में बैठे हैं और श्रीमुख वाणी का पठन मनन कर रहे हैं। इस वाणी के रूप में मेरे श्री जी हर पल मेरे सामने हाजिर हैं, उनको हाजिर नाजिर करके हम बैठे सुंदर सा जी।
कि मेरे दिल के पलंग पर मेरे पिया विराजमान है, श्रीमुखवाणी के रूप में साक्षात मेरे सामने विराजमान हैं और हर एक वचन को मेरे हृदय में उतार रहे हैं। अब अज्ञान रूपी राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दावातुल जानवर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस जानवर को भी पिया जी की वाणी ने समाप्त कर दिया है। अब आजूज माजूज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा आजूज माजूज जो हैं वो धनी जी की शोभा में लग चुके हैं। मेरे दिन रात धनी जी की शोभा में लग चुके हैं। ये शोभा में लगाकर बताया हमें अष्टपहर की सेवा के द्वारा कि हमारे 8 पहर कैसे बीते धनी जी के प्रेम में। तो ये अति सुंदर प्यारी मीठी सेवा की झलक जो हमारे सामने साक्षात प्रस्तुत करके रख दी हमारे परमहंस ब्रह्म मुनियों में, इस उपेक्षा के साथ कि आने वाले सुंदर साथ भी अपने जीवन को सार्थक करेंगे, पल पल अपना जीवन पिया जी की प्रेममयी सानिध्य में बिताएंगे। और इसी के साथ हम आखिरी की चौपाई दोहराते हैं। श्री महमत कहे साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म, हुआ है हुक्म। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप एकाग्र चित्त से अभी दूसरे पहर की लीला सुनते रहिए। अब श्री जी के आदेश से भोजन लीला के समय का वर्णन होने जा रहा है, जो हम सुनेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।